अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट होगी और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर टॉपिक्स को देखेंगे। आज हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स टाइप्स। हम देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन by converting it into a form that unauthorized people cannot understand। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये एक साइंस है, एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके जरिए से आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बना सकते हो ताकि एक अनऑथोराइज बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को ना समझ सके। जैसे कि अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है या कोई भी आपके पास डाटा है, आप वो एक बंदे को या आप एक से ज्यादा यूजर को सेंड करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि वो जो डाटा आपने भेजा है वो सिर्फ उन्हीं बंदों को मिले, उसके अलावा किसी पर्सन के पास वो डाटा ना पहुंचे, तो आप क्या करोगे? कोई और बंदा उसको ना समझ सके, आप क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक को इस्तेमाल करोगे। क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक क्या करेगी? उस डाटा को इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी कि अगर किसी दूसरे अनऑथराइज्ड पीपल को डाटा रिसीव हो भी जाता है तो वो उस डाटा को समझ ही ना पाए, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के आपके पास 3 पिलर्स हैं, यानी ये 3 रूल्स हैं। अगर ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे तो हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी आपकी जो है वो वर्क कर रही है। जो 3 रूल्स हैं वो आपके पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके पास क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो प्राइवेट रखा जाए, यानी कि आपका जो डाटा है वो किसी और तक, अनऑथराइज्ड यूजर तक ना पहुंचे, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा आपके पास है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपके पास क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो जिस तरह से यूजर ने, सेंडर ने आपको भेजा है उसी तरह से एक्यूरेट रहे। उसके दरमियान जब आप वो डाटा आपको भेजा जा रहा था, किसी दूसरे ने उस डाटा को अंदर किसी तरह की चेंजेस ना की हो, तो ये आपके पास इंटीग्रिटी होगी। देन आपके पास है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होता है? ऑथेंटिसिटी आपके डाटा को वेरीफाई करता है कि ये डाटा जिस सोर्स से आया है, जिस सेंडर की तरफ से आया है, क्या वो जो सेंडर है वो जेन्युइन है। इस बात को वेरीफाई कराना ऑथेंटिसिटी कहलाता है। अब आप बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की कि वो यूज कहाँ हो रही है डेली लाइफ में। तो ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस, एटीएम ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड मच मोर, वहां पे आपके पास क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग में भी, ट्रांजैक्शंस के लिए भी, इसके अलावा व्हाट्सएप में, हर जगह पे आप इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करते हो। व्हाट्सएप के बारे में तो आपको पता ही होगा। जब आपके पास किसी दूसरे बंदे का मैसेज आता है या आप किसी भी बंदे की व्हाट्सएप पे चैट ओपन करते हो तो चैट के टॉप पे एक येलो कलर का बॉक्स आ रहा होता है। उस बॉक्स में लिखा होता है योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि आपके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, सिर्फ ओनली सेंडर एंड रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट। और वहां पे ये भी लिखा होता है कि सेंडर है और रिसीवर है वही उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को उस तक आपकी रिसाई हासिल नहीं होगी। तो ये आपके पास क्रिप्टोग्राफी की बेसिक डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास आती है की टर्म्स क्रिप्टोग्राफी की, जो कि आपको आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे फ्यूचर में उनमें आपको ये सारी टर्म्स सुनने में आएंगी। तो यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपको पता हो कि ये टर्म्स होती क्या है। सबसे पहले आपके पास है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है? वो मैसेज जिसको आपने इनक्रिप्ट करना होता है, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तमाम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। ओरिजिनल रीडेबल मैसेज जिसको आप रीड कर सकते हो, ओरिजिनल मैसेज, उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब जब जितने भी तरह के आप एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, जब आप वो अपने मैसेज पर अप्लाई करोगे ताकि आपका मैसेज ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसको कोई ऐसा बंदा जिसको हमने वो मैसेज नहीं भेजा वो समझ ना सके, उस टेक्स्ट को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी जिसको आपने इंक्रिप्शन कर दिया है, उसको इनक्रिप्ट कर दिया है बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट आपके पास आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके दौरान आप क्या करते हो? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो यूजिंग अ की, एक की की मदद से, तो आप उसको कहते हो इंक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या है कि आप साइफर टेक्स्ट को बैक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करो तो आपके पास डिक्रिप्शन हो जाएगी। जैसे आप किसी पर्सन को मैसेज भेजना चाह रहे हो, अब आप उसको भेजने के लिए क्या करोगे? उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी इंक्रिप्शन कर दोगे, ताकि सिर्फ उसी पर्सन को जिसको आप भेजना चाह रहे हो उसी को वो मैसेज समझ आए। और डिक्रिप्शन के दौरान क्या होगा कि वो जो मैसेज होगा, अब जिस बंदे ने पढ़ना है उसने अगेन इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। नेक्स्ट आपने ऊपर पढ़ा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के दरमियान आपको की का इस्तेमाल करना होगा। तो की क्या होती है? की एक सीक्रेट वैल्यू होती है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए यूज की जाती है। की से मुतालिक आप बाद में डिटेल में डिस्कस करोगे, आगे जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़ोगे आप देखोगे कि की कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, की किस तरह से जनरेट की जाती है, आप वो सब यहाँ पे
देखोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है वाई क्रिप्टोग्राफी मैटर्स, कि क्रिप्टोग्राफी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो क्रिप्टोग्राफी की यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको दी हुई है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी अनऑथराइज पर्सन को शेयर नहीं करना चाह रहे, उसको प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट दूसरा आपके पास है इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इनसिक्योर चैनल लाइक द इंटरनेट, कि आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाएगी चाहे कोई भी इनसिक्योर चैनल है, जैसे कि इंटरनेट। आपको पता है इंटरनेट एक ग्लोबल चैनल है और इस पर हर तरह के पर्सन होंगे आपके पास, एथिकल भी होंगे, अनएथिकल भी होंगे, जो कि आपके डाटा को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो डाटा है वो एथिकल अनएथिकल जितने भी पर्सन है सबकी डिवाइसेस से गुजर के जाना है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, आपकी मैसेज को सिक्योर करती है ताकि इनसिक्योर चैनल्स में से आपका मैसेज सिक्योरली पास हो जाए। थर्ड यहाँ पे इंपोर्टेंस का पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर। एक ये आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देती है, यानी कि आपको ये बता देती है कि जिस सोर्स की तरफ से डाटा आपको मिला है क्या वो सोर्स जेन्युइन है या नहीं। दूसरा आपको डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का क्या काम है, इंश्योर करती है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इंश्योर करती है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जिस तरह से अगर आपका सिग्नेचर है वो आपको बाकी तमाम पर्सन से यूनिक बनाता है, यानी आपका सिग्नेचर आपको यूनिक प्रोवाइड करता है, यूनिकनेस आपके पास होती है आपका सिग्नेचर। इसी तरह जो डाटा होता है उसको डीएसए, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, जिसको आप फ्यूचर में पढ़ोगे, वो यूज करते हुए आप उसको एनक्रिप्ट कर देते हो। अब क्या होता है कि अगर वो मैसेज जो आप भेज रहे हो किसी दूसरे बंदे को, अगर दरमियान से कोई बंदा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो वो जो डिजिटल सिग्नेचर है इज जस्ट लाइक सी, तो वो क्या करेगा, जो भी अनऑथराइज पर्सन होगा अगर उस डाटा को अल्टर करने की, उसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, तो दरअसल वो उस सील को ओपन कर देगा, उस सील को वो हैक करने की कोशिश करेगा। तो जब आपका जो मैसेज है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर सील नहीं है, यानी कि इस मैसेज को किसी ने इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश की। तो इस तरह से आपको इंटेग्रिटी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, यानी आजकल के जितने भी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उनकी ये बैकबोन है, मेन बैकबोन के तौर पर काम कर रही है। यानी कि अगर आपने किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करनी है, किसी तरह का सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर करना है, तो क्रिप्टोग्राफी आपकी मदद करेगी, आपको वो सिक्योरली डाटा को प्रोवाइड करने में, सेंड करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आपके पास आती है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी की कितनी टाइप्स है। तो आपके पास दो तरह की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एक होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है, नाम से जाहिर है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किसको कहते हैं, सेम सेम, यानी इसके अंदर इंक्रिप्शन करनी हो या डिक्रिप्शन करनी हो, सेम की यूज होती है। अब क्या है, क्योंकि सेम की यूज हो रही है तो उस लिहाज से ये फास्ट होगा, एफिशिएंट भी होगा। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हो तो आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो फास्टली ट्रांसफर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी जो है सिमेट्रिक वाली, इसकी आगे से दरमियान में दोबारा से दो ब्रांचेस आ जाती है, दो ब्रांचेस यानी कि दो टाइप्स हैं इसकी। एक हमारे पास है क्लासिकल सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एक है मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। हम इन दोनों को भी अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को किस तरह का चैलेंज दरपेश है, कौन सा चैलेंज इसके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक ही की यूज हो रही है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, तो एक ही जो की है, अब की बनाता कौन है, की एक थर्ड पार्टी बनाती है और उसको सेंडर और रिसीवर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब की जो है वो सीक्रेटली, मतलब सिक्योरली दोनों सेंडर और रिसीवर को पहुंचाना, ये भी एक मुश्किल काम है। अगर एक थर्ड पार्टी ने की जनरेट की है और वो सेंडर और रिसीवर को की भेज रही है, तो दरमियान में ये भी हो सकता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन पहले से ही उस की को एक्सपोज कर ले, तो उसके पास पहले से ही की पहुंच जाए। तो अब वो क्या करेगा, जितना भी डाटा है, अगर आपको तो समझ नहीं होगी, आप डाटा भेज रहे हो तो वो लॉक डाटा है, लेकिन असल में कोई भी दूसरा पर्सन है जिसने वो डाटा की को पहले से हैक किया हुआ है, तो वो आपका डाटा आसानी से रीड कर सकता होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के दरमियान ये चैलेंज आ जाता है। अब हम देख लेते हैं क्लासिकल और मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्लासिकल सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम उस कहते हैं जो कि हमारे पास एंशिएंट सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आती थी, और मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वो है जो आजकल अब आज के एरा में यूज हो रही है। क्लासिकल में आपके पास ये सारे एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, सीजर साइफर आपके पास आ जाता है, मोनो अल्फाबेटिक आ जाता है, प्लेफेयर आ जाता है, हिल साइफर, पॉली अल्फाबेटिक, रो कॉलम ट्रांसपोजिशन एंड मच मोर।
और मॉडर्न के अंदर आपके पास आता है DES, AES एक्सेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। और क्लासिकल के अंदर आपके पास ये जो तमाम एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं ये अब यूज नहीं होते, लेकिन जब स्टार्टिंग में क्रिप्टोग्राफी को इन्वेंट किया गया था तब स्टार्टिंग में ये वाले एल्गोरिथम्स इन्वेंट किए गए थे और इनको यूज किया जाता था। लेकिन ये अब इतने सिक्योर नहीं रहे, इनको इजीली कोई भी बंदा हैक कर सकता है, इसलिए अब ये यूज नहीं होते। अब हम मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। लेकिन आपके लिए ये एल्गोरिथम्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट दिया होगा कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, किस तरह उसको यूज किया जाता है, किस तरह डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, आपको यहाँ से आपकी बेस बनेगी। उसके बाद आप मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स को पढ़ोगे। नेक्स्ट आपके पास दूसरी टाइप आती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास दो कीज यूज होती है, एक आपके पास होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। आपने सिमेट्रिक पढ़ा, उसमें आपके पास एक ही की होती है। एसिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक नहीं होगी, यानी यहाँ दो कीज होंगी, पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक की क्या करेगी, पब्लिक की डाटा को इनक्रिप्ट करेगी और प्राइवेट की क्या करेगी, प्राइवेट की डाटा को डिक्रिप्ट करेगी। अब जब भी कोई थर्ड पार्टी की जनरेट करती है तो की हमेशा पेयर में जनरेट होती है, यानी कि पब्लिक की और प्राइवेट की एक पेयर में जनरेट होती है। अगर एक पर्सन की पब्लिक की है तो उसकी प्राइवेट की भी होगी। अब पब्लिक की क्या है, पब्लिक इज मेंट टू बी पब्लिक, यानी कि तमाम पब्लिक को, यानी एक नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास 20 यूजर्स हैं तो 20 के 20 यूजर को एक दूसरे की पब्लिक की पता होगी। और प्राइवेट की नाम से जाहिर है, यानी कि हर यूजर की अपनी अपनी प्राइवेट की होगी और वो दूसरे बंदों को नहीं पता होगी। अब अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज भेजना है और उसको इनक्रिप्ट करके भेजना है तो वो किस तरह से भेजेगा। अब अगर एक पर्सन ए है, उसने पर्सन बी को अपना मैसेज भेजना है इनक्रिप्ट करके, तो पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन बी की पब्लिक की यूज करेगा, क्योंकि पब्लिक की तो सबको पता होती है। तो पर्सन ए पर्सन बी की पब्लिक की को यूज करेगा और उस पब्लिक की से उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा और फिर वो जो डाटा है वो पर्सन बी को सेंड कर देगा। अब पर्सन बी के पास वो डाटा जब जाएगा तो पर्सन बी क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। एक पब्लिक की जिससे एक डाटा को लॉक किया गया हो, उसी की जो पेयर वाली प्राइवेट की होती है वही उस डाटा को अनलॉक कर सकती है, दुनिया की कोई भी और की उस डाटा को अनलॉक नहीं कर सकती। इसीलिए हम जिस रिसीवर को डाटा भेज रहे होते हैं, हम उस रिसीवर की पब्लिक की को यूज करते हुए डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं और फिर वो उस डाटा उस रिसीवर को भेज देते हैं। फिर रिसीवर क्या करता है, अपनी ही प्राइवेट की से उस डाटा को डिक्रिप्ट कर लेता है। तो यहाँ से हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, यानी कि आपकी की कोई चुरा नहीं सकेगा इस तरह से, क्योंकि प्राइवेट की तो सबको अपनी अपनी पता होगी, किसी को कोई भी नहीं बताएगा। तो इस तरह से आपकी की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक के मुकाबले में ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने फास्टेस्ट मोड में डाटा किसी को भेजना है और वो डाटा इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, आपने किसी को भेजना है, तो आप सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज करोगे। यानी अगर किसी को पता चल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस डाटा को फास्टली पहुंचाना है। लेकिन अगर आपने डाटा को सिक्योरली पहुंचाना है, उसके अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज करोगे, जो कि थोड़ी सी स्लो होगी लेकिन आपके डाटा को सिक्योरली पहुंचा देगी। इसके अंदर आपके पास एग्जांपल है RSA, ECC, डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम एंड मच मोर, जिसको हम न्यू लेक्चर्स जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं उनको उनमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल में दुनिया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।